नीरज चोपड़ा को भाला पकड़ाने वाले यही वो हाथ हैं, आप इनको देख रहे हैं। और इन्हीं की बदौलत आज नीरज चोपड़ा ओलंपिक में गोल्ड लिया, ओलंपिक में सिल्वर लिया। इन्हीं से बात करते हैं। इसके बाद जेवलिन थ्रो के बेस पर पहले पानीपत में किसी को पता ही नहीं था कि जेवलिन होती क्या है, कि वो बल्कि जब मैंने जेवलिन स्टार्ट की तो स्टेडियम में जेवलिन ही नहीं मिली थी। काफी लंबा कॉन्ट्रैक्ट था, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, डीडा थी, स्पोर्ट्स सन थी, या फिर शिव नरेश थी। अनेक कंपनियों के पास से पिछले 30-40 साल से कॉन्ट्रैक्ट होता था। हम बचपन से खेल देखते आए उन्हें, वही लेते थे। अब की बार आपके भाई ने, छोटे ने आरजी कंपनी से दिया है सारा। आप सच बताना, इसमें मैं भाई साहब की तरफ मत देखना, सच बताना, आपने सारी उम्र यानी कि 99 से आपने बताया, अभी 25 साल से आप स्पोर्ट्स में हैं, तो जो एक किट देखी आपने, बैग देखा, पहले वाले बैग में, पहले वाले किट में आज में क्या फर्क है प्लीज? नीरज चोपड़ा का बैग। और देखिए बड़ी खुशी की बात है, ये नाम आप देख रहे हैं, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो किस करते हो? 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्या टारगेट है, आगे क्या सोच के चल रहे हो आप प्लीज? गोल्ड मेडल का सोच के चल रहे हैं आपकी बार। तो सर सामान के बारे में, कंपनी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई कंप्लेंट नहीं है हमारी, तो कोई कंप्लेंट नहीं है, बढ़िया है। शॉर्ट टाइम में भाई साहब ने बड़ा अच्छा बंदोबस्त करके दिया है हमें। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की आवाज लेकर आए तिलक राज, मैं आपका अपना तिलक, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मुद्दा बहुत विशेष मुद्दा। इस समय खड़ा हूं मैं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट पानीपत, और पानीपत की आरजी स्पोर्ट्स लाइफ एक कंपनी है जो स्पोर्ट्स वियर, स्पोर्ट्स के कपड़े बनाती है। और एक ऐसी कंपनी जिसका आप सामने देख रहे हैं आज ये यहाँ का माहौल। अभी आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है। आइए, सामने जो आप बोर्ड देख रहे हैं 38वीं नेशनल गेम्स उत्तराखंड 2025, जिसका अभी कुछ दिन पहले पिछली 28 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री भारत श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुभ मुहूर्त किया था, उसी के लिए गेम्स वहाँ पर चले हुए हैं। पूरे हरियाणा के जितने गेम्स हैं, चाहे वो ज़मीन के गेम हैं, चाहे वो वाटर के गेम हैं, चाहे वो एयर गेम है, सभी गेम्स के जो किट है वो हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने आरजी कंपनी को कॉन्टेक्ट दिया है। और यहाँ पर देखते हैं, बच्चों से बात करते हैं कि कैसी उनको यूनिफॉर्म मिली है। पता लगा है कि बहुत अच्छी यूनिफॉर्म है। मेरे साथ बने रहिए, आइए सभी बच्चों से बात करते हैं, आइए इनके कोच से बात करते हैं, आइए मेरे साथ जुड़े रहिए प्लीज। देखिए ये बैग तैयार हो चुके हैं, और इस बैग में क्या क्या सामान है इसके बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम जो आरजी स्पोर्ट्स लाइफ कंपनी है उसके जो ओनर है उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं के मुखारबिन उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। मुद्दे की आवाज में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। तो अपना शुभ नाम? मेरा ऐसे सन्नी सरदार जगदीप कहते हैं सर। जगदीप। दोस्तों ये सन्नी सरदार, ये जगदीप आम इंसान नहीं है, ये अपने ज़माने के बहुत बेहतरीन स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं। इनका खुद का अपना गेम जेवलिन थ्रो गेम होता था, और मुझे वो लम्हा आज भी याद आता है कि जब पहली बार हिंदुस्तान की आन बान शान, पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का तिरंगा फहराने वाले नीरज चोपड़ा, जी बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप, नीरज चोपड़ा जब पहली बार शिवाजी स्टेडियम पानीपत में आए थे, तो उस समय जगदीप, यही गबरू जवान, ये बब्बर शेर उस समय अपने पीक पर होता था। इन्होंने पहली बार, मैं दावे के साथ कहता हूं, और जहां भी मैं कमेंट्री करता हूं, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय कमेंटेटर हूं, आप बखूबी मुझे जानते हैं, पहली बार नीरज चोपड़ा को भाला पकड़ाने वाले यही वो हाथ हैं, आप इनको देख रहे हैं। और इन्हीं की बदौलत आज नीरज चोपड़ा ओलंपिक में गोल्ड लिया, ओलंपिक में सिल्वर लिया। इन्हीं से बात करते हैं अगली। आज ये कैसी भीड़ है यहाँ पे? ये सर 4 साल में एक बार नेशनल होती है ओलंपिक, इंडिया का ओलंपिक है। इंडिया का ओलंपिक हाँ जी। इसमें जितने भी अपने इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, चाहे ऑल गेम के, अभी इंटरनेशनल खिलाड़ी आ रखे स्विमिंग पूल के जी, तो ये सारे को ये किट मिलेगी, ये खेलेंगे और हरियाणा की तरफ से खेलेंगे। तो पहले काफी लंबा कॉन्ट्रैक्ट था, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, डीडा थी, स्पोर्ट्स सन थी, या फिर शिव नरेश थी। अनेक कंपनियों के पास से पिछले 30-40 साल से कॉन्ट्रैक्ट होता था। हम बचपन से खेल देखते आए उन्हें, वही लेते थे। अब की बार आपके भाई ने, छोटे ने आरजी कंपनी से दिया है सारा। ये पूरा भारत सरकार का और हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे को लायक समझा और घंटों के हिसाब से मैंने सामान दिया। और सर आ रखे हमारे, इनसे क्वालिटी पूछना, ये सामान है, और सारा सामान टाइम पे पहुँचाया सर। तो ये स्पोर्ट्स का काम कितने दिन से आप कर रहे हैं? मैं बहुत साल से कर
दे रहा हूँ सर। कितने साल से कर रहे हैं? मेरे को 10 साल हो गए सर। 10 साल हो चुके हाँ हैं। जी। अभी कॉन्टेक्ट पहले जॉब वर्क करते थे, मेरे पे ले जाते थे सामान बड़ी बड़ी कंपनियां और अपना मार्का से दे देते थे। अब फर्स्ट टाइम कहने का मतलब कुछ गुरुजी थे, कुछ बड़े सीनियर सर थे, अफसर थे, वो बोले बेटा तू अपना कर। एथलेटिक में राजकुमार मिठान जी, उन्होंने बहुत सहयोग करा, और आलगे मौली फेडरेशन है सर, स्विमिंग वाले हैं, इन्होंने बहुत साथ दिया कि बेटा अपना कर, अपना लोगो कर। जगदीप, मैं देखता था जब आप खेलते थे, क्या उस समय स्पोर्ट्स किट का अभाव होता था? बहुत ज़्यादा महसूस होता था? हमें एक बर्तन और निक्कर मिलती थी जी। अब 15-15 आइटम भारत सरकार, हरियाणा सरकार दे रही है एक खिलाड़ी को। कोस्ट के बारे में तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप तो खुद ओनर हैं। आप मुझे बताइए कि बैग में, एक बैग में क्या क्या दिया जा रहा है? ये आपका नीरज चोपड़ा का बैग। और देखिए बड़ी खुशी की बात है, ये नाम आप देख रहे हैं, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो। और इस एक बैग में एक सॉक्स है जी, 2 पीस सॉक्स, 2 ट्रैक सूट, 2 पेयर सॉक्स के हैं, 2 ट्रैक सूट हैं, एक टॉवल है, कॉलर टी शर्ट 2, एक कॉलर टी शर्ट 2 है, 2 एंड शॉर्ट्स हैं, 2 शॉर्ट्स होगी, ये 2 ब्लैंकेट होगी, एक स्वेट शर्ट हो गया, ये पेरिस वाली टी शर्ट घंटों के हिसाब से हरियाणा को अभी दी है। वाह बहुत बेहतरीन बेहतरीन। और 2 ट्रैक सूट हो गए, और ये इनकी निक्कर होगी सर, ये प्लेइंग हो गया, बैग पैक हो गया, एक ये आपका ट्रॉली बैग होगा, ये आपका शूज हो गया, शूज हो गए। देखिए ये चीज जो यहाँ पर आरजी स्पोर्ट्स लाइफ ने दी है, हरियाणा सरकार के साथ जो टाइप हुआ है। अभी मैं बात करना चाहूंगा, एक बहुत बड़ी शख्सियत खड़ी है, अपने जमाने के बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं जी। नमस्कार जी। नमस्कार। अपना शुभ नाम जी? मेरा विकास है, और मैं स्विमिंग से मतलब मेरा कब 2000 या 1998 से स्विमिंग से ही नाता है। मैं तब से खेल रहा हूँ। अब मैंने देखा है, क्योंकि मैंने भी स्विमिंग की हुई है, मैं फ्री स्टाइल स्विमिंग करता था, मैंने अमरावती से पास आउट हूँ मैं। और कौन सा स्ट्रोक था आपका? मेरा फ्री स्टाइल ही था। फ्री स्टाइल था। 1500 तो अपने ज़माने के बड़े अच्छे स्टार प्लेयर रहे हैं आप जी। तो आज यहाँ कैसे आना हुआ? आज यहाँ हम भाई साहब के पास आए हैं किट लेने के लिए, अभी नेशनल गेम्स की, और किट देख के मतलब इतना दिल इतना आप खुश सच हो रहा बताना, है। इसमें मैं भाई साहब की तरफ मत देखना, सच बताना, आपने सारी उम्र यानी कि 99 से आपने बताया, अभी 25 साल से आप स्पोर्ट्स में हैं, तो जो एक किट देखी आपने, बैग देखा, पहले वाले बैग में, पहले वाले किट में आज में क्या फ़र्क है प्लीज़? सच बताऊं तो मतलब ये है कि मेन तो अगर हम क्वालिटी की बात करें तो जी कहीं भी समझौता नहीं किया हुआ। पहले मतलब बहुत ज़्यादा समझौता होता था किट्स में, उसके कपड़े के हिसाब से और काफ़ी चीज़ों की क्वालिटी के हिसाब से। इस बार जो हमने देखा ना, कहीं भी कुछ भी तरह का 1% भी कहीं समझौता नहीं है क्वालिटी के साथ। तो इस क्वालिटी को लेके, इसको कंपनी को लेके जो आने वाले स्पोर्ट्समैन उनके लिए क्या कहना चाहेंगे प्लीज़? मेरे हिसाब से तो मैं तो कहता हूँ कि हर एक गेम का सामान इनको बनाना चाहिए, और हर गेम के अंदर हर एक जो इसके इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें भी, उस फील्ड में भी इनको उतरना चाहिए भैया को। आप कितने बच्चों की स्विमिंग स्क्वाड से जो दल है स्विमिंग का, कितने बच्चों को जा रहा है? अभी 45 का जा रहा है, 45 वाटर पोलो। और हाँ जी। तो क्या उम्मीद है पिछली बार के बजाय अब की बार के प्लेयर क्या तैयारी कर रहे हैं? अभी हमारे स्विमिंग के मेडल आए हैं। मेडल आए हैं? हाँ, हर्ष रोहा के। तो बेस्ट ऑफ लक, हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो आपको। अपना शुभ नाम प्लीज? मेरा विकास। विकास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों देखिए, अभी विकास जी के जो स्टूडेंट आए हैं जो स्विमिंग करते हैं उनसे बात करेंगे, और एक और शख्सियत हमारे साथ जुड़ी हुई है जिन्होंने दोस्तों देखिए बड़ी खुशी होती है मुझे कि जिन्होंने पानीपत में पहले भी बड़े सीनियर प्लेयर हुए हैं जी, और जिन्होंने पहली बार पानीपत में भाला फेंक कर कामयाबी ली थी, और उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं से सारी मुखारबिन करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। अपना शुभ नाम जी? मेरा नाम कृष्ण सिंह है, और मैं रेलवे में डिप्टी CTI के पद पर स्पोर्ट्स कोटे से कार्यरत हूँ। कृष्ण जी, हम दोनों एक ही क्लास में थे, लेकिन उस टाइम देखता था, सच बताना कि जेवलिन थ्रो पहली बार कब पकड़ा था आपने? मैंने जेवलिन थ्रो का तो स्टार्टिंग में हमें पता ही नहीं था, गेम में बस यही था रेस लगानी है। तो वहाँ करते करते जब कोचिज ने देखा कि ये कुछ कर सकता है, तो उन्हें 96 में उन्होंने मुझे जेवलिन पकड़ाया था कि मिस्टर रामफल सांगवान जो एथलेटिक्स कोच होते थे जी, और उन्होंने जेवलिन मुझे बोला था कि तू जेवलिन अच्छी कर सकता है। तो उसके बाद जेवलिन थ्रो के बेस पर पहले पानीपत में किसी को पता ही नहीं था कि जेवलिन होती क्या है, कि वो बल्कि जब मैंने जेवलिन स्टार्ट की तो स्टेडियम में जेवलिन ही नहीं मिली थी मेरे लिए। कोच साहब ने कोई यहाँ जेवलिन का बच्चे आने शुरू हो गए हैं, तो आप जेवलिन का ऑर्डर करें। तब से 95-96 में ही ये ऑर्डर लगने शुरू हुए थे। उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा,
और हम बढ़ते चले गए उनकी गाइडलाइन में। और उसके बाद जगदीप की बात की जाए, मोनू की बात की जाए, बहुत सारे प्लेयर आपने दिए हैं। नहीं, जब से अरुण और जगदीप को मैं देखता था, ये मेरे पड़ोस में होते थे, तो मैंने सोचा कि मुझे किसी ने गाइड नहीं किया और मैं क्यों नहीं इन बच्चों को। और फिर इनकी मैंने यहाँ टीम बनानी शुरू की। जगदीप ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और अपने लेवल पे, नेशनल लेवल पे मेडल भी जीते हैं और काफ़ी। उसके बाद टीम बननी शुरू होगी। फिर नीरज, सौभाग्य से मुझे देखो, भगवान जानता है कि नीरज कबड्डी के लिए मेरे पास आया था। और कबड्डी उनके जो चाचा भीम चोपड़ा हैं, द मिलेनियम स्कूल में वो बस कॉन्ट्रैक्टर होते थे, तो जो मुझे जानते थे कि भाई, तो मैंने कहा नीरज को मैं कबड्डी तो नहीं, मैं तो टीम इवेंट के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल ही होता है, आप अपने दम पे कुछ भी कर सकते हो। टीम इवेंट में कई बारी बच्चा बहुत मेहनती होता है, लेकिन किसी एक खिलाड़ी के हल्के प्रदर्शन की वजह से वो रह जाता है। लेकिन यहाँ आप जितनी मेहनत करोगे आपको कोई भी नहीं रोकता, इसलिए मैं इंडिविजुअल के पक्ष में था। तो नीरज को बुला के पूछा गया कि वो क्या करे, वो कहेगा जो कहोगे करूँगा। तो उन्होंने पूछा आप ही बताओ क्या करोगे, क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो सबसे जो है, मुझे एक जेवलिन वर्ल्ड लेवल का जेवलर दिख रहा है। तो नीरज के सब थे, जेवलिन क्या होती है, मैंने कहा भाला। तो उसने कहा मैंने स्टेडियम में देखे हैं भाला फेंकते हुए और मैं करूँगा। वो बहुत एक्साइटेड हुआ था। तो फिर मैंने उसको कहा स्टेडियम में जा, वहाँ सन्नी सरदार बोलते थे इसको तब, जगदीप या सन्नी सरदार या मोनू या एक जागलान है, जीतू जागलान, इनमें से कोई भी मिले, सिर्फ जाके बोलना कृष्ण भाई साहब ने भेजा है और आपने। और उस बच्चे ने, हमें इतनी खुशी है कि मेरे शहर का, मेरे इवेंट का और मेरे देश का और मेरे राज्य का नाम पूरी दुनिया में है। हम फूले नहीं समाते, जो ऐसा लगता है जब नीरज थ्रो करता है कि हम करते हैं। नहीं, कृष्ण जी बिल्कुल ठीक है आपने, लेकिन नीरज के कदमों चिन्हों पर चलकर बिल्कुल लोग कहते हैं, नवदीप सोरान बोलता है कि मैंने नीरज बड़े भाई से सीखा है और उसके बाद उसने भी ओलंपिक में, पैरालंपिक में गोल्ड लिया। आने वाले बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे प्लीज? आने वाले बच्चों के लिए देखिए, सबसे बड़ी होती है मेहनत, डू एंड डाई। अगर आप फोकस करके लगन से कुछ भी करेंगे ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। नीरज अर्थ से और कहाँ पहुँचा है वो, तो ये एक उदाहरण है हमारे बच्चों के लिए। अगर आप फोकस और दिल से और लगन से कुछ भी करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। मेहनत के आगे आप किसी चीज़ की भी कोई नहीं, सारी चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं। बस आप एक बार ठान ले कि मुझे करना है। धन्यवाद कृष्ण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों अब मैं आपको प्रॉपर सारी चीज़ें दिखाना चाहूँगा, आप मेरे साथ बने रहिए, आइए प्लीज। और देखिए सारे बच्चे यहाँ पर स्विमिंग के बच्चे खड़े हैं और इनमें बहुत अच्छे से प्लेयर हैं जिनके पिछली बार मेडल थे। उनसे बात करते हैं। हेलो बेटा जी। मेरा नाम सोनमीत है, मैं वाटर पोलो गेम करती हूँ। पिछली बार हमारा ब्रॉन्ज मेडल था, अगली बार हमारा गोल रहेगा कि हम गोल्ड मेडल लाने की कोशिश जी थी। अभी आप जा रहे हो तो तैयारी? हाँ, हम 3 घंटे। कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो? 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्या टारगेट है, आगे क्या सोच के चल रहे हो आप प्लीज? गोल्ड मेडल का सोच के चल रहे हैं। अब की बार गोल्ड, उसके बाद एशियाड, ओलंपिक लेवल तक। तो इसका टोटली श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? कोच, हमारे कोच साहब कैप्टन गुगन सिंह को। तो क्या नाम बताया आपने? कैप्टन गुगन सिंह। ठीक है जी। आपका क्या नाम है? सोनमीत। सोनमीत। देखिए सारे के सारे बच्चे ये हरियाणा से आए हैं जिन्होंने पिछली बार भी मेडल लिया है और ये सारी जो किट आप देख रहे हैं सभी के लिए मेरे साथ बने रहिए। आइए दोस्तों यहाँ